भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 12 जनवरी को महाराष्ट्र पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने नासिक में 1.5 किमी का रोड शो किया। इसके बाद कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की व मंदिर में खुद साफ सफाई करके देश की जनता को 22 जनवरी तक देश के सभी मंदिरों में साफ सफाई करने का संदेश भी दिया। मोदी ने दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी में गंगा पूजा भी की। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया। फिर मुंबई में अटल सेतु उद्घाटन करने के बाद यहां भी रोड शो किया। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है, उसकी एक झलक है। मोदी ने कहा कि आज देश का अंदाज और मिजाज पूरी तरह से युवा है। जो युवा होता है वो पीछे नहीं रहता बल्कि लीड करता है। अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 इसके सबूत हैं। 12 से 16 जनवरी तक होने वाले यूथ फेस्टिवल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार फेस्टिवल की थीम विकसित भारत 2047 युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा रखी गई है। इस फेस्टिवल में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 8000 प्रतिभागी और कई टीमें भाग ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुक्रवार को ऑडियो मैसेज दिया। इसमें उन्होंने बताया है कि वे 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। इसकी शुरुआत नासिक के पंचवटी से करेंगे। मोदी ने कहा, मैं भावना को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। कई पीढ़ियों का सपना साकार हो रहा है। 11 दिन बाद यानी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ $2.8 बिलियन बढ़कर $101.8 बिलियन हो गई है। अंबानी जून 2022 के बाद पहली बार $100 बिलियन क्लब में भी शामिल हो गए हैं। अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्री की 42% हिस्सेदारी है। एक सप्ताह पहले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी नेटवर्थ के मामले में अंबानी को पीछे छोड़कर सबसे अमीर कारोबारी बने थे। तब वे ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट में दुनिया में 12वें नंबर पर थे। अंबानी 13वें नंबर पर थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी हैं। उनके बाद अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस और तीसरे नंबर पर LVMH के बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही कहें या चमत्कार, मृत घोषित होने के 3 घंटे बाद एक बुजुर्ग की फिर से सांसें चलने लगी। ये हैरान करने वाला मामला गोंदर में सामने आया है। जीवित होने की पुष्टि के बाद दोबारा से बुजुर्ग को करनाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे ICU में दाखिल हैं। कस्बे के गोंदर रोड स्थित दर्शन कॉलोनी निवासी बुजुर्ग दर्शन सिंह का पटियाला के एक निजी अस्पताल में कई दिनों से उपचार चल रहा था। बुजुर्ग नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर बलदेव सिंह के पिता एवं प्रमुख समाज सेवी हैं। फिलहाल बुजुर्ग पिता की देखरेख बड़ा बेटा गुरनाम सिंह कर रहा था। परिजनों ने बताया कि वीरवार सुबह चिकित्सकों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए कार से निसिंग लाया जा रहा था। इसी दौरान कैथल जिले के धांध के पास सड़क पर गड्ढा होने के कारण कार को झटका लगा तो बुजुर्ग की सांसें अचानक लौट आईं, जिसे देख परिजन हैरत में पड़ गए। आनन फानन बुजुर्ग को निसिंग के एक निजी अस्पताल में ले गए। जांच के बाद चिकित्सक ने बुजुर्ग के जीवित होने की पुष्टि की। इसके बाद उन्हें दोबारा से उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान बुजुर्ग ने परिजनों से बातचीत भी की। हालांकि हालत ठीक नहीं होने के कारण ICU में उनका उपचार चल रहा है। जीवित होने की स्थिति में बुजुर्ग को इसके बाद करनाल के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां वे ICU में दाखिल हैं। इसके बाद बुजुर्ग ने परिजनों से भी बात की। हालांकि वो ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। बुजुर्ग की मौत की खबर सुनकर घर पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। रिश्तेदार व आस पड़ोस के जानकार भी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए घर पर पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि बुजुर्ग की सांसें लौट आई हैं तो सभी दंग रह गए। बताया जा रहा है कि पटियाला में अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके मृत होने का प्रमाण पत्र भी शव सौंपने के साथ ही जारी कर दिया था। देश के किसान अब ड्रोन की मदद से आलू की स्मार्ट खेती करेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI ने 2 साल के सूक्ष्म परीक्षण के बाद आलू की फसल के लिए एग्री ड्रोन प्रबंधन की सिफारिश की है। CPRI के उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम और पंजाब के जलंधर क्षेत्रीय स्टेशनों पर 2 साल से ड्रोन इस्तेमाल के परीक्षण किए जा रहे थे।
इनमें पाया गया है कि ड्रोन के इस्तेमाल से फसल उत्पादन की लागत, समय और पानी की बचत होगी। CPRI के परीक्षण से यह पुष्ट हो गया है कि ड्रोन से 1 एकड़ में छिड़काव के लिए महज 10 लीटर पानी पर्याप्त है, जबकि परंपरागत तरीके से छिड़काव में 100 से 150 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है। इतना ही नहीं, छिड़काव के लिए नैनो खाद अथवा कीटनाशकों की भी कम मात्रा में जरूरत रहती है। ड्रोन से छिड़काव करने वाले किसानों के स्वास्थ्य पर रसायनों के नुकसान का भी खतरा नहीं है। आलू की फसल 90 से 110 दिन की छोटी अवधि में तैयार होती है, जिसके चलते रोगों से बचाव के लिए बार बार कीटनाशकों के इस्तेमाल की आवश्यकता पड़ती है। आंध्र प्रदेश के नंद्याल क्षेत्र में एक कबड्डी मैच के दौरान बवाल हो गया। नंद्याल में अदुडम आंध्रा टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान कबड्डी खिलाड़ियों के 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों टीमों के खिलाड़ी और फैंस के बीच जमकर लात घूंसे चलते दिखे। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सी से भी हमला किया। नंदी कोटकूर MPDO शोभा रानी ने कहा, अदुदाम आंध्र कार्यक्रम के दौरान चेतन कोटा और नागातौर के बीच एक कबड्डी मैच हुआ। इस मैच में नागातौर की 5 अंकों से हार हुई। हालांकि मैच के बाद तनाव बढ़ गया, जिससे दोनों टीमों के खिलाड़ियों और फैंस के बीच व्यक्तिगत झड़पें हुई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। भारत की प्रतिभा वैश्विक स्तर पर धाक जमा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2028 तक पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने पर नजरें हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि संस्था मौजूदा लॉन्च क्षमता का इस्तेमाल कर पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन 2028 तक स्थापित करना चाहती है। उन्होंने 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बारे में बात की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आयोजित सेमिनार में इसरो चीफ S सोमनाथ ने कहा कि पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में सफलता के बाद हम इसे आपके आने और प्रयोग करने के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में भी विकसित करना चाहेंगे। इसरो प्रमुख ने सवाल किया, वे कौन लोग हैं जो एक निश्चित अवधि में आकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि 2035 तक हम मानवों को अंतरिक्ष में भेज सकेंगे। हमारे पास प्रयोगशालाएं, संस्थान, वैज्ञानिक प्रतिष्ठान होंगे जहां खगोल जगत से जुड़े रिसर्च किए जा सकेंगे। DRDO ने आज नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इंटीग्रेटेड परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया। परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य पर किया गया। परीक्षण के दौरान हथियार प्रणाली द्वारा लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोककर नष्ट कर दिया गया। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।